Welcome to all of you, my dear student, especially BSc second year. Most important MCQ on aromatic halogens, aromatic nitro compounds, and sulfonic acid. Chlorobenzene is a ortho and para directive, but it is a deactivating. तो क्वेश्चन बहुत ओल्ड है, बहुत फेमस भी है, लगभग हर साल आता है कि क्लोरोबेंजीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होता है परंतु डीएक्टिवेटिंग होता है। तो उसका रीजन क्या होगा करेक्ट? तो इसमें लिखा है पहला ड्यू टू प्लस यम इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट। तो प्लस यम की वजह से ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिव होता है क्योंकि मेसोमेरिक इफेक्ट होता है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ क्लोरीन एटम एंड पाई बॉन्ड ऑफ द रिंग। बी में दिया है ड्यू टू प्लस आर एंड प्लस आई, गलत है। सी में दिया है ड्यू टू माइनस आई एंड प्लस आई, ये भी गलत है। डी में दिया है ड्यू टू प्लस एम एंड प्लस आर, ये भी गलत है। इसका मतलब आंसर ए करेक्ट है। व्हाट प्रोडक्ट विल बी इन फॉलोइंग रिएक्शन? तो आपको दिखाई दे रहा है पैरा डाईइथाइल बेंजीन कहा जाए या पैरा इथाइल बेंजीन कहा जाए, उसका ऑक्सीडेशन करवाया जा रहा है सोडियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम परमैंगनेट के प्रेजेंस में। तो एक बात पहले से क्लियर है कि बेंजीन रिंग पर चाहे जितना बड़ा साइड चेन हो, चाहे जितने हो, जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उनको तब तक ऑक्सीडाइज करता है जब तक टर्शियरी कार्बन नहीं आ जाता है। तो इसका मतलब साइड चेन चाहे 2 कार्बन का हो चाहे 3 कार्बन का हो, उसे ऑक्सीडाइज कर देगा COOH ग्रुप में। तो अगर इसका ऑक्सीडेशन होता है तो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेंजीन पे, जिसे हम कहते हैं टेरिथैलिक एसिड। तो यहाँ पर चाहे आइसोप्रोपिल ग्रुप लगा हो, टर्शियरी ब्यूटिल नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें टर्शियरी कार्बन आ जाएगा, तो उसको भी ये ऑक्सीडाइज करके COOH में बदल देगा। इसलिए इसमें पहले ऑप्शन में दिया है एल्डिहाइड ग्रुप पैरा पोजीशन पर बेंजीन रिंग के एक दूसरे के, और बी में दिया है थाइलिक एसिड मतलब एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और सी में दिया है टर्मिनल कार्बन को ऑक्सीडाइज किया है आपका बेंजीन रिंग से CH2CHO ग्रुप है, और डी में देखें तो इसमें भी टर्मिनल कार्बन को केवल ऑक्सीडाइज किया है और इसमें भी CH2COOH एक दूसरे के पैरा पोजीशन पे हैं। हाँ, अगर क्रोमिल क्लोराइड होता या वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होता तो केवल टर्मिनल कार्बन को ही ऑक्सीडाइज करके CHO में बदलता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनते रहेंगे कि अगर बाय द वे एग्जाम्पल यही हो और क्रोमिल क्लोराइड इटार्ड रिएक्शन का हो, जैसे टालवीन को बेंजल्डिहाइड में बदल देता है, अगर इस रिएक्शन में अगर वह होता है तो केवल टर्मिनल कार्बन को ही ऑक्सीडाइज करेगा। ऑप्शन सी करेक्ट तब हो जाएगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण चाहे वह 2 कार्बन का हो चाहे 4 कार्बन का साइड चेन हो, उसे COOH में बदलेगा। तो थैलेल्डिहाइड गलत, बी जो होगा थैलिक एसिड ही बनेगा, आंसर बी करेक्ट होगा। करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे देखिए टालवीन है, क्रोमिल क्लोराइड है, इटार्ड रिएक्शन होगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वाई CH3 एंड CCl3 ग्रुप ऑन बेंजीन इज ए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव एंड मेटा डायरेक्टिव रिस्पेक्टिवली। बिल्कुल सही। मिथाइल ग्रुप पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है बेंजीन पर, टालवीन जिसे कहते हैं, और उसका अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया जाए तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा। किस वजह से होगा? ड्यू टू पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन के वजह से होगा। और अगर CCl3 ग्रुप लगा हो बेंजीन रिंग पर, जिसे बेंजो कहते हैं, बेंजो क्लोराइड, तो यहाँ पर बेंजो क्लोराइड जो होगा वह मेटा डायरेक्टिव होता है क्योंकि उसमें अल्फा
क्लोरीन है कार्बन से साइड चेन पे, तो इसका मतलब वह जो होगा नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर्थो पैरा पे घटा देगा। और CH3 ग्रुप पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, जिसकी वजह से आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। इसलिए CH3 ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिव होगा और Cl3 ग्रुप मेटा डायरेक्टिव होगा। तो ऑप्शन ए में दिया है +I एंड -I। करेक्ट तो है, लेकिन मोर करेक्ट कौन होगा वह देखना है। बी में +R -R गलत। सी में दिया है +H एंड -H। +H का मतलब पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन और -H का मतलब नेगेटिव हाइपर कॉन्जुगेशन। डी में नन, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अगर आप देखें तो आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन है, सोडियम मेटल के साथ ट्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट किया जा रहा है। बिल्कुल फिटिंग रिएक्शन है। इस फिटिंग रिएक्शन में आप ध्यान देंगे कि जब हम 2 मोल एरिल हैलाइड लेते हैं, सोडियम मेटल और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं, तो बाइफिनाइल या उसका डेरिवेटिव बनता है। तो ए में बाइफिनाइल तो बना है, परंतु डेरिवेटिव यहाँ मिलेगा क्योंकि नाइट्रो ग्रुप रिमेन्स कांस्टेंट होगा अपनी जगह पर। बी में गलत है, सी में बना हुआ है। अगर सी आंसर को आप देखें तो हो गया 2,2- डाइक्लोरो बाइफिनाइल बन गया है। ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन? क्लोरोबेंजीन सोडामाइड लिक्विड अमोनिया के साथ ट्रीट किया जा रहा है, स्ट्रांग बेस है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो क्लोरोबेंजीन बदल जाता है एनिलीन में। तो पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि आर्थोक्लोरो एनिलीन है। बी भी गलत है, बेंजीन है। सी में एनिलीन है, करेक्ट है डी नन। तो इसका जो आंसर होगा सी करेक्ट होगा। इसमें अगर हम कहीं आइसोटोपिक कार्बन रख दें तो वह बेंजाइन मैकेनिज्म के थ्रू होगा और मोर देन 1 प्रोडक्ट बनेगा, जिसे हम साइन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। कॉपी में बताया गया है, उसको आप कॉपी से देख सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अंडरगो फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फास्टर देगा? जैसे पहला दिया है क्लोरोबेंजीन, बी दिया है आर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, सी दिया है 2,4-डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और डी दिया है 2,4,6-ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। तो क्लोरोबेंजीन itself does not undergo easily nucleophilic substitution reaction only in drastic condition, but presence of electron withdrawing group nucleophilic substitution reaction rate increases। अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं हम क्लोरोबेंजीन पे, तो क्लोरोबेंजीन जो होता है केवल ड्रास्टिक कंडीशन में ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, लेकिन अगर उस पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप जोड़ दिए जाएं या लगा दिए जाएं तो उसका रेट जो होगा बढ़ जाता है, फास्टर हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बी में देखें 1 इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है, 1 नाइट्रो ग्रुप के वजह से। सी में देखें तो 2 नाइट्रो ग्रुप लगा है और डी में देखें तो 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। इसका मतलब सबसे फास्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डी में होगा। विच गिव्स पीपीटी विथ सिल्वर नाइट्रेट? तो इसमें भी एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दिया है कि क्लोरोबेंजीन दिया है ए में, बी में दिया है बेंजिल क्लोराइड, सी में दिया है ए एंड बी बोथ, डी में दिया है नन। कहने का इसका मतलब यह है कि क्लोरोबेंजीन को अगर हम सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन डिटैच होगा और AgCl बनाएगा, जिसके कारण पीपीटी मिले। तो यहाँ पर क्लोरोबेंजीन का क्लोरीन आइटम जो होता है वह ड्यू टू रिजोनेंस डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप कर लेता है, जिसके कारण क्लोरीन AgNO3 के साथ AgCl का वाइट पीपीटी नहीं देता है। और बेंजिल क्लोराइड में आसानी से क्लोरीन आइटम निकल जाता है और सिल्वर क्लोराइड बना लेता है, जिसके कारण AgCl का पीपीटी बन जाता है। इसलिए इसमें ऐसा होता है कि बेंजिल क्लोराइड इजली गिव्स बेंजिल कार्बोकेटाइन विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रिजोनेंस। इसमें ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा।
विच आर मोर एसिडिक इन फॉलोइंग पेयर्स। पहले पेयर में दिया है बेंजोइक एसिड एंड बेंजीन सल्फोनिक एसिड, दूसरे पेयर में दिया है पिक्रिक एसिड एंड पिक्रिल क्लोराइड। तो अगर देखा जाए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में और सल्फोनिक ग्रुप में, तो ऑक्सीजन किस में जाते हैं? सल्फोनिक ग्रुप में, जिसके कारण सल्फोनिक ग्रुप का अगर हम रेजोनेंस देखें तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और कार्बोक्सिलिक ग्रुप में 2 बनेंगे। इसलिए सल्फोनिक एसिड जो होगा बेंजीन सल्फोनेट आयन बनेगा विच इज स्टेबलाइज्ड बाय 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और बेंजोइक एसिड जो देगा बेंजोएट आयन देगा विच इज स्टेबलाइज्ड बाय ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तीन दोनों में बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो होगा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। बी में देखें पिक्रिक एसिड है, 3 स्ट्रॉन्गली विथड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं, और उसमें देखें पिक्रिल क्लोराइड है तो इसमें 3 जो लगे हैं इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग तो हैं, -I प्रोड्यूस करेगा लेकिन +M भी प्रोड्यूस करता है, इसलिए एसिडिटी जो होगी बी में पिक्रिक एसिड की स्ट्रॉन्गर होगी। तो ऑप्शन में ए में दिया है सेकंड, बी में दिया है फर्स्ट, मतलब ए का जो होगा वह फर्स्ट स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कि वीकर एसिड होगा, बी में फर्स्ट स्ट्रॉन्गर एसिड होगा कि सेकंड स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, उसी के अनुसार यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए ए का सेकंड स्ट्रॉन्गर एसिड, बी का फर्स्ट स्ट्रॉन्गर एसिड, ऑप्शन ए जो है वह करेक्ट है। बी में ए में फर्स्ट दिया है और बी में सेकंड दिया है, ये रॉन्ग है। सी वाले ऑप्शन में देखें तो ए का सेकंड बी का सेकंड, ये भी गलत है। डी में देखें तो ए का सेकंड बी का सेकंड, ये भी रॉन्ग है इसमें, इसलिए ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। व्हाट प्रोडक्ट विल बी, एनिलीन को जब हम ट्राईफ्लोरोपर एस्टिक एसिड या एस्टिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 ट्रीट करते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और NH2 ग्रुप नाइट्रो ग्रुप में बदल जाता है, मतलब नाइट्रोबेंजीन बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसमें आंसर ए जो होगा करेक्ट होगा। बी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वह करेक्ट होगा। आइडेंटिफाई करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, दिया हुआ है नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन आयरन और H2O के प्रेजेंस में बी प्रोडक्ट देता है, और दूसरा जिंक और अमोनियम क्लोराइड के प्रेजेंस में ए प्रोडक्ट देता है। तो यह बहुत फेमस रिएक्शन है कि नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन इन एसिड मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और एल्कलाइन मीडियम में, तीनों आपको कॉपी से देखना चाहिए। इसमें हमने एक क्वेश्चन रखा है अपनी तरफ से, जब नाइट्रोबेंजीन को न्यूट्रल मीडियम में जिंक के साथ ट्रीट करते हैं तो फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन बनता है, जब हम आयरन के प्रेजेंस में न्यूट्रल मीडियम में ट्रीट करते हैं तो नाइट्रोसोबेंजीन बनता है। लेकिन जब बेसिक मीडियम में नाइट्रोबेंजीन को ट्रीट करते हैं जिंक प्लस NaOH के प्रेजेंस में, तब इसका हाइड्रोजोबेंजीन बनता है। स्टेनस क्लोराइड और बेस के प्रेजेंस में करते हैं तो ये जो बेंजीन बनता है, और जब इसे हम मिथाइल सोडियम मिथाक्साइड या सोडियम मिथाक्साइड के प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं तब एजॉक्सीबेंजीन बनता है नाइट्रोबेंजीन से। बाकी रिएक्शन आप देख सकते हैं, इसीलिए वीडियो देखना चाहिए कि सुनने से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होने लगते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन जो होगा वह फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन होगा, तो इसका मतलब ए तो करेक्ट है। बी में देखा जाए जब आयरन के साथ ट्रीट करेंगे तो आपका नाइट्रोसोबेंजीन बनेगा, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। बी में जो है नाइट्रोसो है ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट फिनाइल हाइड्रोक्सिलेमीन है, गलत है। सी में ए में बेंजीन दिया है, बी में क्लोरोबेंजीन, ये भी गलत, डी नन है। तो इसका मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। इसमें और भी आप देख सकते हैं जितना रिडक्शन प्रोडक्ट है नाइट्रोबेंजीन का, कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में कराया जाए तो क्या बनेगा, टिन HCl हो या जिंक HCl हो तो नाइट्रो ग्रुप NH2 में बदल जाता है। विच वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मेटाडाई नाइट्रोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ अमोनियम सल्फाइड हो, चाहे अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड हो, चाहे अमोनिया और H2S हो। तो यहाँ पर इस रिएजेंट को, अमोनियम सल्फाइड को या अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड को हम कहते हैं जेनिन रिएजेंट। ये स्पेसिफिक रिडक्शन कर देता है, एक नाइट्रो ग्रुप को NH2 ग्रुप में बदल देता है,
कि अगर डाई नाइट्रो कोई भी हो, चाहे आर्थो हो, पैरा हो, मेटा हो, तो एक NO2 ग्रुप NH2 में बदल जाता है। और अगर मेटा है तो मेटा नाइट्रो एनिलीन बना देगा। अगर आर्थो डाई नाइट्रो है तो आर्थो नाइट्रो एनिलीन बना देगा। अगर पैरा डाई नाइट्रो बेंजीन है तो उसे पैरा नाइट्रो एनिलीन में बदल देगा। तो यहाँ मेटा का एक एग्जाम्पल दिया गया है। ए ऑप्शन में देखिए दोनों NO2 ग्रुप को रिड्यूस कर दिया NH2 में, जबकि गलत है ये। बी में देखिए स्पेसिफिक है, एक NO2 को NH2 में बदला, दूसरे NO2 को छोड़ दिया है, इसलिए बी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा। इसको हम कहते हैं मेटा नाइट्रो एनिलीन। सी में दोनों दिया है, गलत है, डी नन है। इसका मतलब एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे भी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन, विच वन ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे दिया है सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोबेंजीन ट्रीटेड विथ K3FeCN6 पोटेशियम फेरिसाइनाइड और NaOH के प्रेजेंस में। यह एक ऐसा रिएजेंट है कैटेलाइज करेगा आयरन के प्रेजेंस में NaOH के साथ, तो पिक्रिक एसिड बना लेता है इसका प्रोडक्ट। ए में दिया है पिक्रिक एसिड, बी में दिया है डाइनाइट्रो एनिलीन, सी में दिया ए एंड बी बोथ, डी नन। तो पहले ही पता है जब सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोबेंजीन को पोटेशियम फेरिसाइनाइड इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है। आंसर ए करेक्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। केवल लिखा गया है कि नाइट्रोबेंजीन को अगर KOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक ही होगा। नाइट्रो ग्रुप जो होता है वह डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, मेटा डायरेक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक के लिए, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक के लिए आर्थो पैरा, मतलब आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाएगा तो न्यूक्लियोफाइल आर्थो और पैरा पे जाएगा, इसलिए आर्थो नाइट्रोफिनाल और पैरा नाइट्रोफिनाल दोनों बनेगा। ऑप्शन हमने नहीं दिया, इसको डायरेक्ट बताने के लिए हिंट दिया गया है। अगर मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन है तो नाइट्रो ग्रुप आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटाता है, मेटा पे कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आने वाला OH ग्रुप जो होगा वह आर्थो पे जाएगा नाइट्रो ग्रुप के और पैरा पे जाएगा। इसमें भी दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक 2,6 डाइनाइट्रोफिनाल बना है पहला, दूसरा 2,4 डाइनाइट्रोफिनाल है। और पैरा डाइनाइट्रो का अगर हम कराते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीटमेंट तो यहाँ भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। नाइट्रो ग्रुप यदि आर्थो पे है या नाइट्रो ग्रुप यदि पैरा पे है तो रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, इसलिए पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन में KOH के साथ ट्रीट कराने पर पैरा नाइट्रोफिनाल और आर्थो डाइनाइट्रोबेंजीन होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराने पर KOH के साथ आर्थो नाइट्रोफिनाल बनता, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप इन मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन एंड सिमेट्रिकल ट्राइनाइट्रोबेंजीन में डज नॉट रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, but nitro group in orthodinitrobenzene and paradinitrobenzene is replaced by nucleophile। इस रिएक्शन को आप लोग ज़रा देख लीजिएगा, कॉपी में भी है, याद रहेगा तो मिल जाएगा। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ हाइलोजिनेटिंग मिक्सचर। तो हाइलोजिनेटिंग मिक्सचर होता है X2 प्लस एनहाइड्रस AlCl3, उससे इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा तो हाइलोनियम आयन बनता है। हाइलोनियम आयन में केवल क्लोरोनियम, ब्रोमोनियम और आयोडोनियम आयन में ही बन सकता है, फ्लोरोनियम नहीं बनता है, इसलिए ऑप्शन ए इसका होगा हाइलोनियम आयन करेक्ट। नीचे दिया भी गया है कि X प्लस बराबर Cl प्लस Br प्लस I प्लस नॉट F प्लस। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ सल्फोनेटिंग मिक्सचर इन सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सल्फोनेटिंग मिक्सचर कॉन्क H2SO4 होता है या कॉन्क H2SO4 प्लस SO3 होता है। तो ए में दिया है सल्फोनिक एसिड, बी में दिया है सल्फर ट्राईऑक्साइड, सी में दिया है सल्फोनिक एसिड पर पॉजिटिव चार्ज, डी में दिया है सल्फर ट्राईऑक्साइड में सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज। तो इससे आपको ये देखना है कि बनता क्या है। किताबों में कहीं कहीं गलत भी लिखा हुआ है कि सल्फोनिक एसिड इज द इलेक्ट्रोफाइल ऑफ सल्फोनेटिंग मिक्सचर, लेकिन होता क्या है इलेक्ट्रोफाइल सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में।
तो इसका ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल ऑफ नाइट्रेटिंग मिक्सचर इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन? तो ए में दिया है NO2, बी में दिया है NO, सी में दिया है NO2+, डी में दिया है NO+। तो पहले से ही पता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो होता है कॉन्क HNO3 प्लस कॉन्क H2SO4, उसके रिएक्शन से नाइट्रोनियम आयन एज ए इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+, जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट है। सल्फोनेटिंग मिक्सचर को ध्यान रखेंगे क्योंकि वह जो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन होता है वह माइक्रोस्कोपिक रिवर्सिबिलिटी भी शो करता है, वो भी दे सकता है। क्यों? तो उसके बारे में पहले से ही बताया जा चुका है कि ड्यू टू स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोफाइल SO3 एंड ईच स्टेप इज रिवर्सिबल इन नेचर। इसके अलावा सल्फोनिक एसिड में सैकरीन किससे बनता है? क्योंकि टालविन का सल्फोनेशन करा देते हैं, फिर PCl5 के साथ रिएक्शन कराते हैं, PCl5 के साथ कराने के बाद अमोनिया के साथ ट्रीट करते हैं, अमोनिया के साथ ट्रीट करने के बाद उसको हम ऑक्सीडाइज कराने के बाद पोटेशियम परमैंगनेट से साइक्लाइज करा देते हैं, तो सैकरीन बन जाता है, जो सल्फोनिक एसिड ही चैप्टर का है। तो सैकरीन, क्लोरामीन टी, डाइक्लोरामीन टी और सल्फेनिक एसिड को मैंने वीडियो में डाल दिया है, तो इसको आप अपने नोटबुक से देखेंगे आप सभी लोग, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है, तो उसमें ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ रिएक्शन मैकेनिज्म में, जैसे क्यूमीन से फिनाल कैसे बनाएंगे, वो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। और जितने हैं, जैसे बेकेलाइट है, उसको तो मैंने बता ही दिया है वीडियो में, और रिमर-टिमन रिएक्शन है, और एरोमेटिक का हेलोफॉर्म रिएक्शन है, परकिन रिएक्शन है। रिएजेंट केवल आप उसका ध्यान में रखेंगे, और आगे जाएंगे तो फिनाल के से ही कुछ रिएक्शन और मिल जाएंगे आपको। जैसे आप फिनाल का कंडेंसेशन कराते हैं थैलिक एनहाइड्राइड के साथ, तो आपका बन जाता है फिनाप्थलीन इंडिकेटर, तो वो भी रिएक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जितने रिएक्शन आपको दिए गए हैं उसको कोल्बे सिमिट हुआ, चाहे रिमर-टिमन हुआ, चाहे परकिन हुआ, तो इन सभी में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। उसका रिएजेंट और पेरेंट मटेरियल आप उसे देख लेंगे, और बाकी टाइम मिला तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो बनाने की कोशिश में हैं, आप लोगों को देंगे कि जल्दी से जल्दी कवर हो जाए पूरा सिलेबस और सारे क्वेश्चन आपको मिल जाए वीडियो से। कॉपी नोट ज़रूर पढ़ते रहिएगा। थैंक यू। बेस्ट विशेष आप लोगों के साथ, स्पेशली फॉर BSc सेकेंड ईयर। थैंक यू।